हेलो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का नेक्स्ट टाइप थ्री। टाइप थ्री में दो तरह के बनेंगे। टाइप थ्री में दो तरह के, पहला ये देखते हैं। ठीक है, जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले। ठीक है, जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले, अब देखते हैं। अगर पहला व्यक्ति इधर से इधर जा रहा है ना, पहला व्यक्ति इधर से इधर जा रहा है, ये देखो मैंने बना दिया, ये इधर जा रहा है। और ये दूसरा व्यक्ति है, वो इस साइड आ रहा है। एरो भी देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, ये इधर से इधर आ रहा है। अब ये कहीं ना कहीं मिलेगा, इसका एक मीटिंग पॉइंट होगा। एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। अब यहाँ पे ये दोनों का मीटिंग पॉइंट होता है। समझते हैं। यदि दो व्यक्ति दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चले तो दोनों के एक से दूसरे से मिलने में लगा समय। ठीक है, समय निकालना है। दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, समय बराबर क्या होगा, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी बटे दोनों के चालों का योग, S1 प्लस S2। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में ये रखना है हम लोग को, अगर विपरीत दिशा से चल रहा है इधर से और इधर से, अगर विपरीत अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है तो चाल क्या होता है, स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है S1 प्लस S2। और इससे पहले वाले कंसेप्ट में हम लोग क्या समझे थे, जब सेम डायरेक्शन में चल रहा था तो हम लोग क्या किए थे, चाल माइनस हो जा रहा था। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं। चाल अगर विपरीत दिशा में चल रहा है तो ऐड होगा और सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो माइनस होगा। पहले वाले वीडियो जो उन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देख ले। मैं ये इससे पहले वाले टाइप में, पहले वाले वीडियो में इससे पहले वाला टाइप करवा रखा हूँ, आप जा कर के देखें। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, समझते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ दो मित्र रहता है, कोई यहाँ एक यहाँ ए पे रहता है, बी पे रहता है, यहाँ 90 किलोमीटर की दूरी पे है। और कह रहा है कि दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर पर घंटे और 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। ठीक है, अब ये चल रहा है 20 किलोमीटर पर घंटे और ये चल रहा है 25 किलोमीटर पर घंटे एक दूसरे की ओर, मतलब ये इस साइड दिशा में जा रहा है, ये दिशा में जा रहा है। तो वो दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। तो मिलने में लगा समय, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में भी इसी तरह बनाते हैं। मिलने में लगा समय, समय निकालना है। दूरी कितना, 90, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 90। और चाल क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45। तो कितना आ जाएगा टाइम, 2 घंटा। कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा। और पूछा, एक क्वेश्चन और पूछा, एक तो ये क्वेश्चन हो गया और एक ये क्वेश्चन भी है। वे दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। पहले मित्र चल कितना स्पीड से रहा है, 20 के स्पीड से चल रहा है। तो अगर 20 के स्पीड से चल रहा है तो कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, देखते हैं। डिस्टेंस निकालना है पहले मित्र से। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, आप लोग समझ लेना। फर्स्ट फ्रेंड कर दिया। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। तो ये चल रहा है कितना, 20 से, और मिला था कितना, 2 घंटे में। तो कितना दूरी पर मिलेगा, 40 किलोमीटर पर। ठीक है, हो गया पहला आंसर। जिनको अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पहले वाला वीडियो देखें, मैं इसको भी समझा रखा हूँ। अब ये देखते हैं आगे। एक मोटरसाइकिल सवार स्थान पी से, मान लेते हैं यहाँ पे कोई स्थान पी था, 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं बस उस तरह करना है, घंटे की चाल से स्थान क्यू के लिए 10 बजे। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक क्यू है, तो ये चल के कितना बजे रहा है, 10 बजे। कितना टाइम पे, 10 AM में चलता है। उसी समय सेम ही टाइम पे, मतलब यहाँ से देखो, तो उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से क्यू से पी की ओर, पहले तो पी से क्यू की ओर गया, अब इधर से एक आ रहा है जो चल रहा है 40 किलोमीटर पर घंटे।
यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो। अब देखो P और Q की दूरी कितना है, 120 किलोमीटर। तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? तो मिलने में लगा समय, समय बराबर क्या, मिलने में लगा समय बराबर दोनों के बीच की दूरी बटे दोनों के चालों का योग, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, चाल ऐड होते हैं। तो 50 और 40 क्या हो जाएगा, 50 और 40 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 120 बटे 90। ये 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, इतना घंटे। ठीक है, अब इसको और अगर तोड़ना चाहते हैं तो आप तोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 1 हो जाएगा। यहाँ पे 60 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मिनट में आ जाएगा 20, 1 घंटे 20 मिनट। ठीक है, 1 घंटे 20 मिनट टाइम आया। कह रहा कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, 10 बजे चला, 10 बजे चलता है 10 AM में। ठीक है, और 1 घंटे 20 मिनट में मिलता है। तो कितना बचेगा, 10 और 1 11, 11 बजकर कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा, 11:20। ठीक है, AM में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं बहुत एक एक टाइप का छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि बोर ना हो देखने में। ठीक है, लंबा लंबा वीडियो बनाने में बोर हो जाते हैं एक ही वीडियो देखते देखते। ठीक है, इसलिए मैं हर टाइप का छोटा छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ, 10 मिनट का 15 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं है। आप ज़रूर से ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों से शेयर करें। आगे देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है। ये 2 स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, कर लेते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन बोले ना बस उस तरह से करना है मुझे। 100 किलोमीटर दूर है, एक व्यक्ति पहले स्थान से मान लेते हैं ए है और दूसरा स्थान बी है। 8 बजे, अच्छा 8 बजे, चलो 8 बजे चल रहा है, कब, 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। ठीक है, 30 किलोमीटर पर घंटे लिख रखा है। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसी तरह हम लोग को, ये सब एग्ज़ाम में नहीं करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बनाते हैं, लेकिन समझाने के लिए ये सब करना ज़रूरी हो जाता है। दूसरे स्थान को चला, अब ए इधर से इधर चल रहा है, उसके 1 घंटे के बाद, ठीक है, 1 घंटे के बाद मतलब कितना, 9 बजे, क्योंकि ये 8 बजे चला था। दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला। ये दूसरा व्यक्ति है, 1 घंटे के बाद मतलब कितना बजे, 9 बजे, 40 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। किधर चल रहा है, एक ही ओर चल रहा है। तो 1 घंटे तक तो ये चला होगा अकेले, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस तय कर लिया होगा, 1 घंटे में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस तय किया ही होगा। अब 30 के स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर पर घंटा, तो 1 घंटे में कितना, तो 30 किलोमीटर चला होगा। ठीक है, देखो दे तो रखा है ना स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटा, तो 1 घंटा में 30 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 30 किलोमीटर चल लिया, तो बचा कितना, 70 किलोमीटर। तो अगर दोनों कितने बजे किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे, कितने बजे, तो मिलने का समय निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेंगे। मिलने में लगा समय, ठीक है, समय निकालना, समय में दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा तो ये पहले चल लिया, उसके बाद ही तो ये चला था ना। तो ये 70 किलोमीटर चला, चाल क्या है 30, इसका चाल क्या है 40, फिर ये क्या हो जाएगा 70, ये भी हो जाएगा 70, इक्वल टू क्या होगा 1 घंटा। 1 घंटा लगा, अब चला कितना बजे, 9 बजे, क्योंकि यहाँ पे देख लो 1 घंटा तो पहले यहाँ तक पहुँच गए वो 9 बजे। फिर यहाँ से चला ना, ये 70 किलोमीटर का दूरी डिस्टेंस के दोनों, तो 9 AM + 1 घंटा कितना बच जाएगा, 10 AM हो गया। अब करें दोनों कितने बजे किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं ये किस स्थान से मिलेंगे। ठीक है, 10 AM पे मिले। अब पहला व्यक्ति लिख देता हूँ, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, भूल जाते हैं। फर्स्ट व्यक्ति द्वारा लिया
गया। ऐसे मौके भी निकाल सकते थे हम लोग, क्योंकि देखो 8 से 9 1 घंटा यहाँ ले लिया और 1 घंटा के बाद मिल रहा है तो 2 घंटे का टाइम ले रहा है, ठीक है। तो टोटल 10 और 8 में चला था वो, तो कितना 2 घंटा मिलने तक की दूरी अब निकाल लेते हैं कितना चला होगा ए तक की दूरी निकालते कैसे, चाल इंटू समय। तो चाल कितना है 30 है, 30 इंटू 2 क्या होगा 60 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर किसी को PDF चाहिए तो TST PDF कमेंट कर देंगे, मैं PDF दे दूंगा उनको, ठीक है। सारा PDF एक साथ ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कंसेप्ट का है, ठीक है। मैं इसके बाद प्रैक्टिस भी करूँगा क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर, ये भी प्रीवियस ईयर का ही से ही ले रखा हूँ मैं, सारा प्रीवियस ईयर का ही है, बस उसको एक कंसेप्ट की तरह मैं कर दिया हूँ समझने के लिए। ये मत समझिए मैं कोई टीचर हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं जो सीखा हूँ उसको मैं थोड़ा अपने वे में एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि मैं जो भी लेक्चर डालता हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।